हमेशा माँ को पुकारो, कॉल द मदर, कॉल द मदर, कॉल द मदर। हमेशा माँ को पुकारो। और कोई रास्ता ही नहीं है। जिस राह में आप निकल पड़े हो ना, ये रास्ता को कोई नहीं मालूम है कहाँ से शुरू हुआ, हम कहाँ खड़े हैं और कहाँ तक जाएगा। राह दिखाई नहीं पड़ता। जब तक दिखाई पड़ता था अब तक हम आ चुके हैं, क्योंकि जहाँ पे खड़े हैं वहाँ थोड़ा थोड़ा दिखाई पड़ता है, लेकिन आप इसके बाद जो जाएंगे ये रास्ता हमको मालूम नहीं है। बिल्कुल नया सा एक राहों में हम चल पड़े हैं, कोई हमारा पास नहीं है। तो एक ही चीज़ है, सहायता के लिए, गाइडेंस के लिए एक ही चीज़ हम कर सकते हैं हमारा तरफ से। दैट इज ऑल्सो नॉट पॉसिबल, ये भी संभव नहीं है। माँ को पुकारो, हमेशा माँ को पुकारो। ट्राई टू प्रे प्रे प्रे, दैट मस्ट बी द हैबिट। ये आपका पास ये व्रत होने चाहिए। कंसिस्टेंटली, कॉन्स्टेंटली, निरंतर पुकारो। श्री अरविंदो लिखते हैं, हमेशा श्री माँ का स्मरण करो। रिमेंबर रिमेंबर एंड हैव फेथ, ऑफर, समर्पित कर लो, दे दो। हमेशा श्री माँ का स्मरण करो, उन्हें पुकारो, तब कठिनाइयाँ चली जाएगी। वी आर लिविंग इन ए वर्ल्ड ऑफ हार्डनेस, डेंजरस वर्ल्ड, भयानक पृथ्वी। इसका चारों तरफ जहाँ ही देखो कठिनाइयाँ ही कठिनाइयाँ, अंधेरा ही अंधेरा, मिथ्याचार। पकड़ नहीं पाते, हम सोच नहीं सकते कैसे चलें, तो कैसे चलें, कहाँ चलें, कब तक चलें, कहाँ पहुँचेंगे। कोई भी उत्तर हमारा पास नहीं है, क्योंकि सीमित मन में हम जब किसी का विचार करते हैं वो हम सीमित ही पा जाते हैं, रह जाते हैं। तो बोलते हैं तो कठिनाइयाँ चल जाने के लिए दो ही चीज़ आपको करना पड़ेगा। पहला चीज़ क्या है, हमेशा माँ का स्मरण करो, उन्हें पुकारो। कठिनाइयाँ से डरो मत, डोंट फियर, डोंट फियर, आई एम हियर। माँ बोलते हैं, तेरा हृदय मेरा नित्य निवास स्थल, मैं कहीं नहीं हूँ, तेरा चारों तरफ हूँ। कीप शेल्टर इन माई आर्म्स, मेरा बाहों में आ जाओ, आप विश्राम ले लो, आश्रय ले लो। दे विल प्रोटेक्ट यू अगेंस्ट एवरीथिंग, सुरक्षा वाले है, सुरक्षा कवच, सुरक्षा मिल ही जाएगी। कठिनाइयाँ तो आते हैं, जब आते हैं तो डरो मत, परेशान मत हो, घबराइए नहीं, परेशान मत हो। अनवरत माँ को पुकारो, अनवरत माँ को पुकारो, वही है हमेशा के लिए। अनवरत माँ को पुकारो। माँ श्री अरविंदो के और एक दिव्य संदेश मुझे याद आता है, इफ समथिंग रॉन्ग हैपन्स देन रिपीट माई नेम। माँ माँ माँ, माँ जी बोलते हैं ऑफकोर्स। इफ समथिंग रॉन्ग हैपन्स, अगर कुछ गड़बड़ियाँ आ जाती है, कठिनाइयाँ आ जाती है, तो इमीडिएटली बैठ जाइए और पुकारिए, माँ 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 माँ। सब कुछ मिल जाएगा आपको, सहायता मिल जाएगा, प्रोटेक्शन भी मिल जाएगा, सब कुछ मिल जाएगा। तो अनवरत श्री माँ को पुकारो, दैट इज द टॉपिक। कोई रास्ता नहीं, कठिनाइयाँ जहाँ भी जाओगे आप कठिनाइयाँ की पाओगे। अगर एक बार डर गया, एक बार घबरा गया, परेशान में आ गया, तो बात खत्म। अंडर ऑल सर्कमस्टेंसेस दैट, परिस्थिति जो भी हो, कुछ भी परिस्थिति आपके सामने किसी रूप में चाहे वो आ जाए, डरना नहीं, घबराना नहीं, परेशान मत होना नहीं। क्या करना उसी टाइम में, एक एक चीज़ आप कर सकते हो, कॉल द मदर, प्रे द मदर। माँ को, अनवरत माँ को पुकारो, स्मरण रखो, वही है चाहिए, वही, दिस इज एक्सपेक्टेड फ्रॉम यू, नथिंग एल्स। अगर एक बार हो गया तो क्या बोलते हैं क्या कि इफ समथिंग रॉन्ग हैपन्स देन रिपीट माय नेम, माँ माँ माँ, द मदर द मदर द मदर, माँ 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 पुकार। कोई कोई बोलते हैं अगर परेशानियाँ आएगा तो मैं बुलाऊंगा, अगर परेशानियाँ नहीं आएगा तो क्या करूँगा, किसी को पुकारूंगा। दैट मस्ट बी द योर धर्म, योर व्रत, यू मस्ट बी हैबिचुएटेड इन कॉलिंग। और एक बात श्री अरविंदो बोलते हैं सावित्री माँ के, विभिन्न द बॉडी शैल रिमेंबर गॉड। अभी तो हम स्मरण रखते हैं, मन का बात आता है, लेकिन वो भी भूल जाते हैं। लेकिन श्री अरविंदो जी लिखते हैं सावित्री में, महाकाव्य सावित्री में, इवन द बॉडी शैल रिमेंबर गॉड।
फिर एक बार और एक जाएंगे। जो श्री अरविंदो की एक मैसेज मुझे याद आती है, इसी बात के गांठ में बांध लो इसी बात को कि श्री माँ के ऊपर पूर्ण विश्वास के साथ आगे बढ़े तो चाहे जैसी भी परिस्थिति और कठिनाई हो, चाहे जितना समय लगे, तुम निश्चय रूप से लक्ष्य में पहुंच पाओगे। कोई बाधा, विलंब या विपरीत स्थिति अंतिम सफलता को बिगाड़ नहीं पाएगी। दैट कॉन्फिडेंस मस्ट बी देयर। मैं कौन हूँ? जब पैदा हूँ, जो पहला बात मैं बोलता हूँ, मेरा अंदर से जो बात आता है बच्चे का, क्या बोलते हैं, क्या कहते हैं? कहम, क्वा नहीं, कह अहम। दैट इज फ्रॉम संस्कृत। अहम मीन्स आई, मी, मैं हूँ। कह, इसका दो ही अर्थ है, हु एंड वेयर। मैं कौन हूँ, कहाँ जा रहा हूँ, कहाँ से आया हूँ, क्वेश्चन पूछता है। लेकिन हमको मालूम पड़ता है, हम समझ नहीं पाते हैं ये प्रश्न का अर्थ क्या हो सकता है। लेकिन हमको क्या मालूम होता है, जैसे बच्चा रोता है, इसको खाने के लिए कुछ खिला दो, शांत पड़ जाएगा। लेकिन उसमें से नहीं है इनरनेस, हम जा नहीं पाते हैं, समझ नहीं पाते हैं बच्चे का जो अर्थ, जो रोने का अर्थ हमको मालूम नहीं पड़ता है। को अहम पूछता है, हु एम आई, मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, कहाँ जा रहा हूँ, व्हेयर, हु एंड व्हेयर, दैट इज कह। सो इधर श्री अरविंदो बोलते हैं कठिनाइयाँ तो आएंगी, दिस इज द वर्ल्ड ऑफ हार्डनेस, डिफिकल्टीज। इसका अंदर हम तो उभर रहे हैं, जी रहे हैं। तो क्या करना चाहिए? इसी बात को गांठ बांध लो कि श्री माँ के ऊपर पूर्ण विश्वास के साथ आगे बढ़ना तो कोई भी नहीं बढ़ता है, लेकिन दो ही तरीका का बढ़ना है। एक, माँ के ऊपर भरोसा रख के विश्वास रख के बढ़ो, नहीं तो अपना ऊपर भरोसा रख के बढ़ो। लेकिन दूसरा वाला ये बहुत कठिन है, जहाँ पे तेल खत्म हो जाएगा गाड़ी बंद हो जाएगा, जब कॉन्फिडेंस आपका खत्म हो जाएगा यात्रा बंद। तो क्या करना चाहिए? ये कठिनाई से उभरने के लिए, सरपास करने के लिए, ओवरकम करने के लिए, जीतने के लिए आगे बढ़ो कि माँ के ऊपर पूर्ण भरोसा के साथ बढ़ो। चाहे जैसी भी परिस्थिति और कठिनाइयाँ हो, जिससे भी हो, लेकिन माँ पर भरोसा है। दैट अनशेकेबल फेथ, विश्वास, भरोसा है तो आप जरूर जाएंगे, चाहे जितना समय लगे। टाइम इमेटेरियल, डोंट गेट इम्पेशेंट। माँ श्री अरविंद बोलते हैं, लिखते हैं, संदेश देते हैं हमको, अस्पेयर इंटेंसली बट विदाउट इम्पेशेंस। धैर्य गया तो गया। अस्पेयर इंटेंसली बट विदाउट इम्पेशेंस। ये जितना समय लगे, क्योंकि इस टाइम नोबडी कैन डिफाइन द टाइम, ये कब तक चलना है, कहाँ से रुकना है, ये आपका अंदर तो चैत्य सत्ता जानते हैं और माँ जी जानते हैं। तो यही माँ ही बोल सकते, फिक्स कर सकते कहाँ तक आप जाओगे। जितना समय लगे, तुम निश्चित रूप में लक्ष्य तक पहुँच जाओगे। यू कैन रीच योर गोल, डेफिनेटली विल रीच योर गोल। कठिनाइयाँ, बाधा, परिस्थितियाँ जो भी हो, माँ के ऊपर भरोसा रखो, सामने चलो, माँ को पुकारो। कोई बाधा, विलंब या विपरीत स्थिति, वो तो आते ही रहेंगे। बाधा, विलंब, डिले, विपरीत स्थिति, अपोजिट सिचुएशन अंतिम सफलता को बिगाड़ नहीं पाएगी। अंतिम, एट द एंड विक्ट्री इज अल्टीमेटली सर्टन। जरूर आपको ये सफलता मिलेगी, इसमें कोई घबराने का बात नहीं है। तो क्या करना चाहिए? एक ही चीज करो जो आप कर सकते हो, एंड यू आर बाउंड टू डू, देयर इज नो अदर गो। वहाँ की पुकारो, भरोसा रखो, अनवरत पुकारो, तो आपका जो कठिनाइयाँ वो सहज हो जाएगा, सरल हो जाएगा। स्थिति जो बिगड़ जाता है वो आसान हो जाएगा। सब कुछ आपके लिए सहज, सरल, सुलभ हो जाएगा। लेकिन क्या करना है? वही तो भरोसा रखने चाहिए। दैट इज व्हाट द रिक्वायरमेंट। तो क्या करेंगे? जब ध्यान करेंगे, माँ के ध्यान करेंगे, पुकारेंगे, ध्यान की वही विधान है। निश्चल, नीरव, बैठ जाओ, आराम से बैठ जाओ, थोड़ा ध्यान कर लो, नीरव निश्चल बैठ जाओ, श्री माँ का स्मरण करो, रिमेंबर द मदर, माँ 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 माँ। पहले आप नहीं जान सकते, गला फाड़ के बुलाओ या धीरे से बुलाओ, और अपने आप को उनकी और खोल दो। ओपन योर सेल्फ, अस्पेयर, कॉल, ओपन,
कैसे? ध्यानस्थ होके ध्यान में बैठ जाओ, खोल दो अपने को, माँ माँ पुकारो, अपने आप को उनकी तरफ, उनके ओर खोलो, माँ को स्मरण करो, नीरव निश्चल में बैठ जाओ, बुलाओ। दैट इज द ओनली रिक्वायरमेंट। माँ के सिवा और क्या है? मायर हंसी कखुन फरे भोली, ये जो हंसी वो तो उठा लेगा। इधर से उधर जाने के लिए एक ही रास्ता है, हर स्माइल दैट सेव्स, वही जो हंसी, कैसे भूल पाएंगे? वही तो जीवन का एक धारा है, गतानुगतिक धारा है, जिसको हमको ऊपर उठा के ले जाता है। तो क्या होता है, हम जब सामने जाते हैं इसी संकट काल में, संकट तो हम सोच लेते हैं जैसे कोई जीवन को जीवन जैसे लेता है, आनंद से लेता है, कोई किसी को संकट सोच लेता है, क्योंकि दिस इज अपॉन योर स्टेट ऑफ थिंकिंग। साधना में हो कुछ भी आ जाते हैं तो अच्छा ही के लिए होता है। देयर इज ए मीनिंग इन इस कर्व एंड लाइन। सरल रेखा, वक्र रेखा, जो भी देखते हो, सुख दुख, अंधेरा, आलोक, रोशनी, वो सारे तो इसका कुछ ना कुछ अर्थ तो है। भगवान जानते हैं वो क्या है, इसको सामना ही करना पड़ेगा। दैट इज व्हाट द रूल। यू हैव टू फेस द कॉन्सिक्वेंस, यू हैव टू फेस द कंट्रारिटीज, अपोजिट्स। जो संकट काल आते हैं, घबरा जाते हैं, मिट जाते हैं, मर जाते हैं, फूट जाते हैं। इसी संकट काल में जब क्या होता है, आपस में टकराए हो रहे हैं, अहम, ईगो, क्लैशिंग अमंग देमसेल्व्स। इसी संकट काल, एक तो पहले तो संकट काल, जब मान लीजिए जब पैसा पिताजी देते हैं तो दुनिया में सब कुछ ठीक ठाक चलता है। जब पैसा दैट फ्लो अगर बंद हो जाता है तो सब कुछ प्रॉब्लम तो शुरू हो जाता है। इसी संकट काल में जब हम अपना आपस में टकरा रहे हैं और अपने आप को दृढ़ता के बनाए रखने में लगे हुए हैं, हु विल विन, किसका विजय होगा, कौन टिक रहेगा? सुरक्षा केवल तेरी शरण में ही पाई जा सकती है। प्रोटेक्शन, only one and only protection, that is from the mother. There is no other को, और कुछ भी नहीं है आपका पास, ऑप्शन भी कुछ नहीं है। जो बोलते हैं क्या, सुरक्षा केवल तेरी शरण में ही पाई जा सकती है। Nobody can protect, only protection, only guidance, मास्क। क्योंकि हमारा शक्ति अगर होता तो ये संकट क्यों हमको टकराता, क्यों हमको इसी कंफ्यूजन तक क्यों हमको घबरा देता, हम क्यों डरते, क्यों मरते, क्यों भागते? क्योंकि हमारा पास संकट मोचन का कोई रास्ता ही नहीं है। हमको मालूम नहीं है कहाँ जाएंगे, कैसे जाएंगे, कहाँ पहुँचेंगे। इसमें स्थिति बिगड़ता जाता है। इसको आसान करने के लिए हमारा पास कोई संकल्प नहीं है। दैट इज व्हाट द प्रॉब्लम। तो क्या करना चाहिए? सुरक्षा केवल वही है, माँ जी के पास। तेरी शरण में ही पाई जा सकती है सुरक्षा। शरण में आ जाओ। टेक शेल्टर इन माई आर्म्स, दे विल प्रोटेक्ट यू अगेंस्ट एवरीथिंग। चाहे कितना भी घनघटा आ जाए, परिस्थितियां कुछ भी हो जाए, लेकिन सुरक्षा बोले अगर है तो आप जरूर आप जाएंगे, इसमें संदेह नहीं है। तो क्या फिर बोलते हैं माँ जी, यही बोलते हैं, कैसे पुकारूंगा, क्या क्या पुकारूंगा, होना पड़ा तो माँ को पुकारो। क्या करना चाहिए, क्या बोलते हैं, तुम्हारा ये मनोभाव रहने चाहिए। दिस एटीट्यूड मस्ट बी देयर विथ यू। ये मनोभाव आपका पास रहने चाहिए। मैं अभिप्सा करता हूँ, डेफिनेटली करना ही पड़ेगा। दैट एस्पिरेशन यू मस्ट एस्पायर। मैं अभिप्सा करता हूँ, अपनी अपूर्णताओं से मुक्त होने के लिए कोशिश करता हूँ। सो मेनी इम्परफेक्शंस आर देयर। अपूर्णता, इसी अपूर्णता से मैं निकल आने के लिए, मुक्त होने के लिए कोशिश करता हूँ। मैं अपना अच्छे से अच्छा प्रयास करता हूँ। आई कीप ट्राइंग फॉर माई बेस्ट। अच्छे से अच्छा प्रयास करता हूँ, लेकिन परिणाम के लिए अपने आप को पूरी तरह भगवान के हाथ में सौंप देता हूँ। कर्मेणोऽधिकारस्तु मा फलेषु कदाचन। You have got your right, you can at least work, but the result is not at all in your hand. That's what you must remember. So, try to do your best.
विदाउट एक्सपेक्टिंग द रिजल्ट। फल तो भगवान देंगे। तो वही बोलना, मैं अभिप्सा करता हूँ, अपनी अपूर्णताओं से मुक्त होने के लिए कोशिश करता हूँ, ट्राइंग। मैं अपना अच्छे से अच्छा प्रयास करता हूँ, लेकिन परिणाम के लिए अपने आप को पूरी तरह भगवान के हाथों में सौंप देता हूँ। हाथ टेक उठा लीजिए भगवान को, माँ को अनवरत पुकारिए, वही है एक ही रास्ता। वंदे मातरम। धन्यवाद।